राम राम दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज आया था जिसमें व्हाट्सएप के मैसेज में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। उसी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि क्या व्हाट्सएप ही एक ऐप है जिसमें आप बने रह सकते हैं और आपका डाटा लीक ना हो, या फिर कोई भी और अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सके और आप एक सेफ यूजर की तरह वर्क भी कर सके। देखते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। दोस्तों, जो व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज आया था उस मैसेज में एक टाइम पीरियड भी दे रखा था। लास्ट डेट थी 8 फरवरी 2021, जिसकी विद इन आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो खुद ही एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि उन्होंने आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया एक्सेप्ट करने के अलावा। चाहे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको एक्सेप्ट करनी ही करनी है अगर आप व्हाट्सएप पे बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या व्हाट्सएप आपका डाटा किसी और कंपनी के साथ या फिर फेसबुक के साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि दोस्तों, व्हाट्सएप में जो भी प्राइवेट चैट हो रही है, जो भी बंदा किसी दूसरे बंदे से चैट कर रहा है, वो सारी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इसके अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन या फिर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर आप पूछिए कि भाई तो फिर नया प्राइवेसी पॉलिसी में है क्या चीज, तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो भी बिजनेस अकाउंट्स है, क्योंकि व्हाट्सएप के पास मोर देन 50 मिलियन बिजनेस अकाउंट्स है, उन बिजनेस अकाउंट्स के अंदर जो भी डाटा या फिर जो भी चैट हो रही है वो दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं और वो किसी दूसरी कंपनी को सेल भी कर सकते हैं। तो मेनली ये सब चीजें बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड है और ये सब इसलिए है दोस्तों क्योंकि फेसबुक का मानना है कि वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि व्हाट्सएप के डाटा को, फेसबुक के डाटा को या फिर कोई और ऐप के डाटा को वो इंटर ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी कंबाइन करना चाहते हैं, और जिससे कि वो आपको एक नया एक्सपीरियंस दे सके। ये उनका मानना है। इसी के लिए उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन यानी चेंज लाया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इससे पहले आपका डाटा शेयर नहीं होता था किसी और दूसरी कंपनी के साथ कमर्शियल पर्पस के लिए? तो इसका आंसर है यस, होता था आपका डाटा शेयर और फिलहाल भी हो रहा है और फ्यूचर के अंदर भी होता रहेगा अगर हमने कोई सही एक्शन नहीं लिया या फिर इसके खिलाफ सुटेबल लॉ नहीं बनाया गया। जैसे कि आपकी डिवाइस लोकेशन, आईपी एड्रेस, आप किस डिवाइस पे कौन सी चीजें सर्व करते हो, आपका फोन नंबर, आपकी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें शेयर होती है। अभी भी कंपनी सेल कर देती है इनको किसी दूसरी कंपनी को कमर्शियल पर्पसेस के लिए। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, जब 2016 के अंदर इलेक्शन हुए थे यूएसए के अंदर, फेसबुक पर ब्लेम लगे थे कि उन्होंने बहुत सारे यूजर्स का डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को भेज दिया गया था। और इसी के साथ आप खुद भी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि आप कहीं गूगल पे सर्च मारेंगे, क्रोम में या फिर कहीं किसी ऐप पे, अमेजन पे, तो दूसरी जगह जहां भी आप कोई दूसरी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज आपके फीड में भी आने लगेगी। सपोज आप फोन सर्च मार रहे हैं तो दूसरी जगह फीड में आपको मैनिपुलेट करने के लिए डिफरेंट वैरायटी के फोन डिफरेंट रेंज के अंदर आपके पास आने लगेंगे, जिससे आप उनमें से कोई चूज कर सकते हैं। सो ये सब डाटा मैनिपुलेशन और प्राइवेसी को लेकर ये दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो इन सबसे अलग है, वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में यूजर को राइट दिए जाते हैं कि वो चूज कर सकते हैं अपना डाटा शेयर करे या ना करे, लेकिन बाकी वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज के अंदर ये चॉइसेस नहीं दी जाती। चाहे फेसबुक के थ्रू हो या फिर कोई दूसरी ऐप हो, वो आपको बिल्कुल भी चॉइस नहीं देगी कि आप अपना डाटा शेयर करें नहीं करें। ये परमानेंटली वो लोग शेयर करने के लिए एप्लीकेबल ही रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सबसे मेन क्वेश्चन में वापस आते हैं हम कि ये मैसेज जो भेजा इन्होंने, इससे व्हाट्सएप अपनी पॉलिसीज में क्या रिफॉर्म लाना चाहता है। सो दोस्तों, इस पे व्हाट्सएप का कहना है कि वो फेसबुक के साथ डाटा शेयर करके सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा और यूजर के एक्सपीरियंस को और नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। और इसी पे मार्क जुकरबर्ग का 2019 का सपना है इंटीग्रेशन का, जो कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम चलाते चलाते आपको बीच में ऑप्शन भी आते हैं कि आप फेसबुक के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं उधर। तो वो इसी तरह इन सबको इंटर ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी सारे प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह, बिजनेस भी एक जगह, आपका चैटिंग भी एक जगह और कुछ और परचेजिंग या कमर्शियल चीजें भी एक ही जगह लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात कही। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट्सएप क्या आपके डाटा को स्टोर रखता है और उस डाटा को स्टोर रख के वो उसको एड्स के लिए टारगेट कर सकता है?
तो इसका आंसर है दोस्तों नो। तो दोस्तों इस पे व्हाट्सएप कहता है कि कोई भी मैसेज जब भेजा जाता है तो जैसे ही वो सेंड हो जाता है उसे डिलीट कर दिया जाता है सर्वर से अपने आप ही। और अगर वो सेंड नहीं होता है तो वो सर्वर के अंदर 30 दिन तक रहता है, और उस दौरान अगर वो सेंड नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और रही बात एड्स को टारगेट करने की मैसेज के थ्रू, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर चैट, पर्सनल चैट खासकर, वो सारी की सारी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो उसे बीच में व्हाट्सएप डिक्रिप्ट नहीं करता है, यानी उसे डिकोड नहीं करता है। सो उसके बेसिस पर आपको या फिर कोई भी पर्सनलाइज्ड ऐड नहीं भेज सकता है, लेकिन उनको इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है किसी भी फेसबुक पे या फिर कहीं और पे ऐड टारगेट करने के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे दूसरी एप्स भी है मार्केट में, जैसे टेलीग्राम है, सिग्नल है, और व्हाट्सएप के ये कंपटीटर भी है, तो कौन सी ऐप कितना डाटा स्टोर करती है, इस पे भी एक बार एक नजर डाल लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट्सएप आपकी डिवाइस की लोकेशन, यूजर आईडी, ईमेल एड्रेस और आपका मेटा डाटा, यानी कि जो आपका बैकअप है, जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा डिक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो भी स्टोर करता है। रही टेलीग्राम की बात, तो टेलीग्राम आपकी यूजर आईडी और आपका फोन नंबर, ये दोनों ही चीज स्टोर करता है। लेकिन टेलीग्राम में एक खामी है दोस्तों कि आपको अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन करना है तो ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन वही सिग्नल के अंदर ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको हर किसी चैट के अंदर मिल जाएगा। और रही बात दूसरी कि सिग्नल के अंदर एक फायदा है, वो ये कि सिग्नल को कोई कंपनी ओन नहीं करती है, सिग्नल को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई दूसरा ग्रुप ही उसको चलाता है। और दोस्तों इस पे मेरी राय ये है कि अगर आप बिजनेस अकाउंट ऑपरेट करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल्स सेफ नहीं है, जैसे अकाउंट की डिटेल है या कोई और पर्सनलाइज्ड डिटेल है, मैसेज है आपके, तो आपको व्हाट्सएप से स्विच कर लेना चाहिए। और स्विचिंग के लिए आपके पास टेलीग्राम भी है और सिग्नल भी है। आप टेलीग्राम को भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन अपने आप फिर आपको चूज करना पड़ेगा एन्क्रिप्शन के लिए। और आप सिग्नल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिससे आपका डाटा कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिग्नल सिर्फ आपका फोन नंबर यूज करता है और इसके अलावा कोई भी डिटेल लीक नहीं करता है, जिसमें वो बताते हैं कि वो 0 बाइट डाटा शेयर करते हैं किसी के साथ भी, यानी कि नन, कुछ भी शेयर नहीं करते। तो दोस्तों आज का एनालिसिस और आज की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस और लाता रहूं मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। राम राम।